अच्छा, अभी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर। अच्छा, तो हम क्लासिफिकेशन को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे हाउ पे, कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। एक एग्जांपल मैंने आपको फ्रूट का भी दिया था कि आप मशीन को ट्रेन करते हैं डिफरेंट इमेजेस पे, और फिर आप मशीन को जब इमेज देते हैं किसी भी फ्रूट का जिस पे आपने इसको ट्रेन किया हुआ है, तो फिर वो आपको बता देता है कि ये ऑरेंज क्लास का है, या ये मैंगो है, या ये बनाना है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट, जिस तरह ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, या आपके घर में यूज होते हैं, मशीन आपको बता देता है कि दिस इज नाइफ, दिस इज प्लेट। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप उसको ट्रेन करते हैं तो आपको बता देता है। ठीक है, या अगर आप कार वगैरह पे इसको ट्रेन करते हैं तो फिर आप ये बता देगा ये कार है, ट्रक है, बाइक है। ठीक है, मोटर बाइक है। और अगर आप इसको स्पेसिफिकली कार के डिफरेंट टाइप्स पे ट्रेन कर देते हैं तो फिर आपको कार के डिफरेंट टाइप्स बताएंगे। इवन अगर आप इसको जो ये होंडा है, होंडा में आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, शेप्स होते हैं, और मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको उसको सिर्फ होंडा के डिफरेंट शेप्स और मॉडल पे आप उसको ट्रेन करते हैं तो फिर आपको उसको मॉडल और शेप के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे ईमेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिस इज स्पैम और नॉट स्पैम, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्क्रीन थोड़ा यहाँ पे मैं सेटिंग कर देता हूँ ये। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखिए स्पैम और नॉट स्पैम, तो आप मशीन को ट्रेन कर देते हैं, आप बता देते हैं, आप ईमेल जो स्पैम ईमेल है उसके भी सैंपल्स आप दे देते हैं, और स्पैम ईमेल होते हैं उसकी भी आप सैंपल दे देते हैं। वो आप इस तरह की एक डिक्शनरी बना देते हैं। फिर ये अलग बात है, ये है नहीं, आगे आपको समझ आएगी। थोड़ा आपको एक रिफ्लेक्शन देता हूँ। इस तरह की आप डिक्शनरी बनाते हैं, एक स्ट्रिंग वेक्टर होता है जिसमें आपके पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह फ्रॉडुलेंट है, या ट्रांजैक्शन की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, या आप अमाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट वर्ड्स आप एक बहुत बड़ी डिक्शनरी बनाते हैं, और फिर जब आपका ईमेल आता है और उसी पे आप जो है मशीन को ट्रेन कर देते हैं। फिर जब आपका ईमेल आता है तो उसकी जो टेक्स्ट होती है, पोलैरिटी वगैरह होती है, या जो इसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको आप अलग अलग कर देते हैं और इसके साथ मैच करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मैच इसके साथ मैच हो जाता है, ठीक है, तो मतलब कि ये मशीन को आप जिस तरह ट्रेन करते हैं उसी के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो फिर आपको ये बता देता है कि ये ईमेल आपके पास स्पैम है, और ये ईमेल जो है दिस इज नॉट अ स्पैम ईमेल। ठीक है, या जो ट्रांजेक्शन्स हैं, दिस इज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन और दिस इज नॉट अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। बैंक के बैंक में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, और मेडिकल इमेजिंग में अगर आप एमआरआई इमेजेस है जिसमें आप ब्रेन ट्यूमर को आप एनालाइज कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, और आप मशीन को ट्रेन कर रहे हैं बहुत सारे इमेजेस पे कि दीज आर images containing malignant tumor and these are images containing benign tumor। ठीक है, और फिर आप एक इमेज दे देते हैं तो फिर आपको बता देता है कि malignant है और benign है। ठीक है,
तो दो क्लासेस आपके हो सकते हैं कि या नेगेटिव क्लास है या पॉजिटिव क्लास है, या बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट है, या मतलब कि वाई बिलोंग टू 0 और 1, या वाई जो है वो 0 है या 1 है, मतलब कि ये 0 भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। और फिर इसके अलावा मतलब कि इससे ज्यादा क्लासेस भी हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको फ्रूट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इट कुड बी जो है इट कैन बी मैंगो, ऑरेंज, पीच, बनाना, ठीक है। और इसके अलावा और क्या फ्रूट है, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट और फ्रूट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी मोर देन 2 क्लासेस, ठीक है ना, यहाँ पे मोर देन 2 क्लासेस है, ठीक है। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 1000 क्लासेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि आप ट्यूमर के साइज को लेके, आप ट्यूमर के साइज को ले लेते और सिर्फ ट्यूमर के साइज पे आप मशीन को ट्रेन कर देते। यानी अगर ट्यूमर का साइज इतना है तो इट विल बी अ बिनाइन ट्यूमर, अगर इतना है तो इट विल बी अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट जो है दोनों ट्यूमर के साइज जो है आप मशीन को दे देते हैं, ठीक है। और फिर उस पर आप मशीन को ट्रेन कर देते हैं, और जब आप एक दफ़ा आपका मशीन ट्रेन हो जाता है तो फिर आप उनको इमेजेस देते हैं और फिर आपको डिटेक्ट करता है, क्लासीफाई करता है, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ ट्यूमर साइज के लिए पढ़ा था, दिस इज अ बाउंड्री लाइन, पहले भी आपको पता है, अगर साइज इतना है तो इट विल बी बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। और अगर साइज मतलब कि इस बाउंड्री लाइन से ज्यादा है, ठीक है, तो इट कैन बी मैलिग्नेंट। सम टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ट्यूमर इस तरह हो सकते हैं कि मे बी उनका साइज जो है इतना है लेकिन वो बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट नहीं है, ठीक है। या कुछ ट्यूमर इस तरह है कि जिसका साइज आपके पास इतना है लेकिन वो आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ साइज की बुनियाद पे ये डिसाइड करना कि ये ट्यूमर मैलिग्नेंट है और बिनाइन है, दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन। You can add more than other features like thickness, किसकी thickness क्या है, और शेप के बारे में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेल शेप्स के बारे में, ट्यूमर शेप्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं, इसका जो सेंट्रॉइड है, सर्कुलरिटी है, ठीक है। तो वो इस तरह के फीचर जो हैं आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ, एंड यू कैन मेक इट मोर प्रिसाइज, है ना, यू कैन मेक मोर प्रिसाइज द डिसीजन ऑफ योर एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, देखिए ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड है। अगर ये आपके पास लेट सपोज ये हाइपोथेसिस की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5 है, तो इट मींस y इक्वल टू 1। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 0.5 से लेस है, 0.5 से लेस है, दैट मींस दिस इज y इक्वल टू 0। इस तरह आप करते हैं ना, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करता है, ठीक है ना, हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करता है। और आप एक थ्रेशोल्ड रखते हैं, अगर ये थ्रेशोल्ड इतना है या इससे ज्यादा कम है, तो आप डिसाइड करते हैं कि इस क्लास में फॉल कर रहा है। और अगर ये इस यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब कि थ्रेशोल्ड से इतना दूर है या इससे लेस है या ग्रेटर है, तो फिर या इस पोजीशन पे या इस क्लास में लाई कर रहा है। ये पहले से आप मशीन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, आगे आता है, आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने इतना देखना है कि सिंपल आपने इतना देखा है, सिंपल आपने इतना देखना है कि आ, ठीक है, कि आपने ये देखना है कि आपका हाइपोथेसिस, आपकी हाइपोथेसिस का स्ट्रक्चर क्या है,
ठीक है, इसमें कितने पैरामीटर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये सारी चीजें खैर आगे आते हैं। चलो ये देख ले, ठीक है, इस तरह हमने बताया कि class y equal to 0 or y equal to 1, and a tumor can be benign or it can be malignant, ठीक है, this is a hypothesis, यानी hypothesis can be greater than 1 or it can be less than 0। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये पॉइंट फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली आपके पास जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपके पास जो हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, वो एक्चुअली लॉजिस्टिक फंक्शन होता है, उसको हम इस तरह लिखते हैं। और एक्चुअली आपके पास और जेड आपके पास क्या होता है, जेड क्या होगा, थीटा ट्रांसपोज एक्स होता है, यानी एक्स जीरो, थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन अप टू थीटा एन एक्स एन, ये होता है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज लॉजिस्टिक फंक्शन, ठीक है, या सिग्माइड फंक्शन, इसको लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं या इसको सिग्माइड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में और देखिए ये जो आपके पास होता है जो फंक्शन है, ठीक है, इसका ग्राफ आगे आ रहा है, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल इस तरह आता है, ठीक है, दिस इज पॉइंट जीरो, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, अगर आपके पास है जो इस हाइपोथेसिस की भी वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो y इक्वल टू वन, अगर वो इससे नीचे लाई कर रहा है तो इट मीन y इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये थीटा ट्रांसपोज, सॉरी, दिस इज इक्वल टू z, ठीक है। आगे इसके बारे में और भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको और भी एलाबोरेट कर देता हूँ, समझ आइए आपको, यानी कि ये आपके पास जो हाइपोथेसिस है एट विल लाइज इन बिटवीन 0 और 1, जो आपके पास मैंने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, इसका ग्राफ बिल्कुल इस तरह बनता है। और ये प्रैक्टिकली मैंने स्टूडेंट को शो भी किया है, ठीक है, अभी मैटलैब इंस्टॉल नहीं है, वरना मैटलैब में मैं आपको फिर बता देता कि इसके अंदर जब आप वैल्यू रख देते हैं तो किस तरह ये 0 और 1 के दरमियान लाइन कर रहा है, फिर ये 0 और 1 के दरमियान आपने थ्रेशोल्ड रखना है, जिस तरह यहाँ पे हमने 0.5 का थ्रेशोल्ड रखा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन, ये आपकी मर्जी, ग्रेटर देन आर इक्वल आर ओनली ग्रेटर देन, इक्वल आर लेस देन और ओनली लेस देन, ठीक है। आपने ये पॉइंट जो है थ्रेशोल्ड किसी एक के पास आपने इंक्लूड करना है, या तो आपने पॉजिटिव की तरफ जाना है, या मतलब कि 0 से लेकर 0.5, और इस तरह एक आपके पास ये और 0.6 से लेकर 1 तक, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास y इक्वल टू 1 है और ये आपके पास y इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये आप इस तरह कर सकते हैं कि 0 से लेकर 0.4 तक ये आपके पास y इक्वल टू 0 है, और 0.5 से लेकर 1 तक ये आपके पास y इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड आप ये आपकी एक्सपीरियंस पे और आपकी प्रॉब्लम के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, जब आप मशीन को ट्रेन करते हैं, आप इवेलुएट करते हैं, फिर आपको पता चल जाता है, ठीक है।
इस तरह के ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि आपने 0.5 लेना है, उसको आपने देखना होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 3 चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक आपका जो हाइपोथेसिस है, नंबर 2, ठीक है, कास्ट फंक्शन आपका क्या है, और नंबर 3 आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और गोल आपके पास वही होगा कि आप, गोल आपका क्या है कि आप मिनिमाइज करें अपने कास्ट फंक्शन को, ठीक है। ठीक है, किसके लिए? फॉर थीटा, ठीक है। और ये थीटा आपके पास थीटा 0 कमा थीटा 1 अप टू थीटा एन हो सकता है। ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में या इसके जो इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, लाइन बाय लाइन इक्वेशंस है या कोड है, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं आपके पास, ठीक है। तो इस पे आपने क्या करना है, फोकस करना है। अच्छा, ऑलरेडी इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपके पास हाइपोथेसिस था लीनियर रिग्रेशन के लिए, किसके लिए दिया? ये जो हाइपोथेसिस था आपके लीनियर रिग्रेशन के लिए था। जिस तरह पहले हम लिखते थे एच ऑफ थीटा एक्स इक्वल टू थीटा 0 एक्स 0 प्लस थीटा 1 एक्स 1 अप टू थीटा एन एक्स एन इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज एक्स, इसके बराबर है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। अब जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास फंक्शन, लॉजिस्टिक फंक्शन लॉजिस्टिक फंक्शन आर सिग्माइड फंक्शन, ठीक है, इसके बराबर। और ये आपके पास जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको जी ऑफ जेड, यानी जेड इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 1 माइनस जेड, सही है। और ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल, अगर इसको आप प्लॉट करें, अगर इसको आप प्लॉट करें, इसको आप वैल्यू दे दें फ्रॉम 0 टू 1 और इसको आप प्लॉट करें, तो ये बिल्कुल इस तरह लाइन खींचेगा, इस तरह, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट लेना है, ये यहाँ से 1, सर एक्सक्यूज मी। ठीक है, समझ आई आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बताइए, कोई है कोई क्वेश्चन? जी सर, सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब क्या है सर? ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है सर? ये जो हाँ, लॉजिस्टिक, देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, दिस इज क्लासिफिकेशन। वहां पे तो हम एक कंटिन्यूस वीडियो प्रोटेक्ट करते थे लीनियर रिग्रेशन में, और यहाँ पे हम एक क्लास को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी हम कहते हैं अगर आपके पास जो हाइपोथेसिस है, अगर इस हाइपोथेसिस ये जो एच ऑफ थीटा एक्स है, अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5 है, तो एट मीन वाई इक्वल टू 1। अगर ये एच ऑफ थीटा एक्स आपके पास लेस देन 0.5 है, तो एट मीन वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ठीक है देखिए, सर। अब ये इतना आसान नहीं है। अब ये वीडियो प्रोडक्ट करना
किसी इमेज आप दे देते हैं और उसमें ये वैल्यू प्रोडक्ट करना which could be greater than or equal to 0.5, तो इसके लिए फिर आपको मशीन ट्रेन करना पड़ता है उस तरह के एग्जांपल्स को, ठीक है। और हम रन करेंगे, मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 जो है, ये जो इसमें हम न्यूटन रॉप्सन मेथड यूज करते हैं, ये आपकी ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल है और इसमें डेटा जो है, डेटा को आप पढ़े कि डेटा किसके मुतालिक है, ठीक है। योर टास्क इज टू बिल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल दैट एस्टिमेट कॉलेज एडमिशन चांसेस बेस्ड ऑन स्टूडेंट स्कोर्स, ठीक है। आप स्कोर पे मशीन को ट्रेन कर देते हैं कि अगर स्टूडेंट का इतना स्कोर है, ठीक है, तो उसको लेट सपोज आप इस तरह का एक चार्ट बना देते हैं, बिल्कुल जिस तरह हमने पहले बनाया था, x इक्वल टू 1 x 0, ये आपके पास लेट सपोज 1 मानो आप एक स्टूडेंट के मार्क्स लेट सपोज आपके पास है, चलो इस्लामिया कॉलेज का एडमिशन लेते हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो मेरिट आपके पास 775 था, तो हम कहते हैं जिसकी 850 मार्क्स हैं तो उसको एडमिशन मिला है ना, तो यस। 790 है, यस। 730 है, नो, ठीक है। 750 है, नो। 785 है, यस। 817 है, यस। इस तरह की आप मशीन को बता देते, इसको ट्रेन कर देते हैं, दिस इज एक्स, ठीक है। जिस तरह हमने वो जो आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन ग्रेडिएंट डेसेंट था, ठीक है ना, ये भी हमारे पास देखें, इसमें भी आपके पास वेट्स है ना, ये जो जेड है, जेड इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज एक्स, इस सूरत में आपके पास हाइपोथेसिस क्या होगा, थीटा 0 x 0 प्लस थीटा 1 x 1, ठीक है। ये आपके पास z है, ठीक है। और आपका हाइपोथेसिस किस तरह बनेगा यहाँ पे, बिल्कुल इस तरह बनेगा, h ऑफ थीटा x 1 माइनस 1 माइनस माइनस, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा 0 x 0 प्लस थीटा 1 x 1, ठीक है। ये आपका हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है आपका कि आपका कास्ट फंक्शन क्या हो, आप तो इस पे प्रेडिक्ट कर देना, प्रेडिक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 टू मतलब 1, उसका एडमिशन हो गया। अगर ये लेस देन 0.5 तो y इक्वल टू 0। लेकिन हाउ टू चूज दिस थीटा, आप देखिए इस थीटा की बारी है कि हमने इसको किस तरह चूज करना है, थीटा 0 एंड थीटा 1। तो इसके लिए फिर हमने मशीन देखना है ना, कास्ट को कैलकुलेट करना है, फिर थीटा को अपडेट करना है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं मशीन को ट्रेन करना, ये काम होता है मशीन को ट्रेन करना। क्या आप ये पैरामीटर्स मालूम करते हैं, ठीक है, ये दो समझ आइए आपको, जी सर। देखिए अगर आप भी नहीं समझे तो खैर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी जी सर। जी बताएं बताएं। सर ये जो 1 प्लस ई है, इक्वेशन में ई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ई? देखिए अभी आप इतना समझे कि ये इक्वेशन जो आपके पास है, ये इक्वेशन, ठीक है, ये आपके पास सिग्माइड फंक्शन है, क्या है, सिग्माइड फंक्शन, हाँ ठीक है। और इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। यानी एक्टिवेशन फंक्शन। इसका मतलब ये तब एक्टिव होता है जब आपके पास y इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसको आप इस तरह कह सकते हैं, ये जो आपका न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि कोई पल्स आ जाता है ना जिससे आपका न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। या आप जो भी ले ले, मतलब कि जायके का सेंस ले ले, मतलब आप अभी कोई जायका महसूस नहीं कर रहे,
ठीक है ना। लेकिन जो नहीं आप अपने जुबान के ऊपर कुछ चीज डाल देते हैं, या नमक डालते हैं या मिठाई वगैरह डाल देते हैं, तो फौरन आपका रिसेप्टर ऑन हो जाता है, आपका न्यूरॉन जो जी ऑन हो जाता है, आपको बता देता है आप जायका फील करने में। तो ये बिल्कुल उस तरह का एक एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक जी है। सर। लेकिन इस एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर आपके पास जो ये जेड है, उस जेड के अंदर आपके पास ये थीटा यूज होगा, ठीक है। हम देखिए ये थीटा स्ट्रक्चर भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह, लीनियर है, नॉन लीनियर है। इस प्रोफाइल में आपके पास लीनियर है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। समझ आई आपको? जी सर जी सर। ठीक है। आपने अभी आपने आपका क्या कि आपने हाउ टू चूज थीटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चूज थीटा। तो अब हमारा जो जर्नी है वो इस पे स्टार्ट होगा कि हाउ टू चूज थीटा, ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि हमको कास्ट का पता हो, कास्ट फंक्शन का पता हो, ठीक है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये आप ये जो प्रोबेबिलिटी वगैरह एक्चुअली ये आपको अगर इसमें मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये आपको प्रोबेबिलिटी बता देता है, ठीक है। कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपके पास किसके दरमियान हो सकती है, टोटल आप सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू, याद है आपको, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 1, equal to 1 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसी को, इसी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा देख लें, ये आप देख लें, ठीक है, कि दीज आर एक्स एन एक्स इक्वल टू 0, दीज आर फीचर, और ये आपके पास क्या है, यहाँ साइज ऑफ द ट्यूमर है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें साइज ऑफ द ट्यूमर है आपकी, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी आपके पास आती है 0.7, यानी हाइपोथेसिस की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.7, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दिस इज 1 0 और दिस इज 1 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है ना, इस पोजीशन पे कहीं लाई कर रहा है। तो देखिए इसका मतलब है कि देयर आर 70% चांसेस। अब तो आपको पता है कि एच ऑफ थीटा एक्स ग्रेटर देन 0.5, अगर ये हमारे पास थ्रेशोल्ड है, अगर थ्रेशोल्ड हमारे पास 0.5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेल पेशेंट दैट 70% चांसेस ऑफ ट्यूमर बीइंग मैलिग्नेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 30% चांसेस दैट द ट्यूमर बीइंग बिनाइन, ट्यूमर ट्यूमर आपके पास क्या है, बिनाइन है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एच ऑफ थीटा आप मालूम करते हैं, एच ऑफ थीटा एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1 गिवन एक्स, एक्स की बुनियाद पे, क्योंकि आप फीचर दे रहे हैं, आप फीचर देते हैं या आप स्कोर देते हैं, स्टूडेंट स्कोर देते हैं, एक्चुअली स्कोर क्या है, फीचर है, ठीक है। आप फीचर देते हैं और पैरामीटराइज बाय थीटा, पैरामीटराइज बाय थीटा, ये पैरामीटराइज बाय थीटा, ठीक है। तो ये आपको दे देता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x पैरामीटराइज्ड बाय थीटा is equal to 0.7, यानी there are 70% chances that the tumor is being malignant. If you want to calculate, ठीक है, if you want to calculate the chances of the tumor being benign, आप इस तरह कर सकते हैं। आप मैं आपको यहाँ पे लिखा भी है, ये यहाँ पे देखिए, the probability of y equal to 0 given x parameterized by theta plus
probability of y equal to 1 given x parameterized by theta equal to this is a total probability. ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें से अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, देखिए यू विल ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1। ठीक है, और आपने y0 निकालना है। ठीक है, तो अगर आपने y इक्वल टू 0 निकालना है तो यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे। समझ आई आपको? मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझना है। आप ये जहन में रख ले कि दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो आपके पास है दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। आपके पास क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी है। समझ आइए आपको? जी सर। हाँ अब्दुल्ला, सर ये आहिस्ता आहिस्ता और भी किया sir. जाता है, इसमें इतना। नहीं सर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री को तो हमने पहले स्लाइड्स में बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट एग्जांपल दिए थे ना। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको दिया था और क्लासिफिकेशन में भी कि लेट सपोज आपके पास जो है ट्यूमर है। ट्यूमर का तो हमने क्या, सॉरी, एक आपके पास लेट सपोज हम ट्यूमर ले लेते हैं कि ट्यूमर के आपके पास दो फीचर हैं, एक शेप है और एक साइज है, या एक जो है सर्कुलरिटी है, और एक आपके पास दिस इज लेट सपोज x1 एंड दिस इज एक्स सपोज x2। ठीक है, तो कुछ ट्यूमर जो है वो यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ट्यूमर जो है यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपका डिसीजन बाउंड्री क्या होगा? ये आपका डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, यानी इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना। ठीक है, और ये बाउंड्री आपको बता देता है कि दिस इज y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका है डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, तो अब ये लाइन जो है हम किस तरह ड्रा करते हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया था इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी अ सर्कल। ठीक है, तो ये इस तरह के कंसेप्ट्स जो हैं मतलब ब्रीफली हम कवर करते हैं कि ये डिसीजन बाउंड्री किस तरह हो सकता है। ये तो बिल्कुल लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है। ठीक है, और ये पैराबोला या हाइपरबोला की तरह का शेप भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये इस तरह भी हो सकता है कि, ठीक है, कि this is 1, so this is 1 minus 1 and minus। ठीक है, और तो ये आपका जो डिसीजन बाउंड्री है ये बिल्कुल इस तरह होगा। ठीक है,
तो अभी अगर आपके पास y इक्वल टू आपका जो h ऑफ थीटा x है या इट इज ग्रेटर देन 1 से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास y इक्वल टू 1 है और ये आपके पास y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो इट इज y इक्वल टू 0, अगर सर्कल के बाहर है तो y इक्वल 1। तो ये सिर्फ आपको डिसीजन बाउंड्री के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, हम इसी जो है 2-3 स्लाइड्स में कवर कर देते हैं, ठीक है, ब्रीफली। ये आप देख ले, ठीक है, इसको तो हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये आपके पास ये लाइन है जो ये आपके पास लॉजिस्टिक फंक्शन है या सिग्माइड फंक्शन है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो हम कहते हैं कि y इक्वल टू 1 एफ एच ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.5, ठीक है। तो ये z है आपके पास और ये आपको ऑलरेडी पता है कि एच ऑफ ट्रांसपोज थीटा इसके बराबर है, ठीक है ना, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि z जो है इट इज ट्रू ग्रेटर देन, अगर आपके पास z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो एच ऑफ थीटा की वैल्यू जो, अगर ये वैल्यू आप जो है जी ऑफ z जो आपके पास बराबर है इसका, ठीक है, इसके अंदर अगर इसकी z की वैल्यू आप इसके अंदर डालें और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसी वैल्यू आपके पास इससे ग्रेटर आएगी या इसकी इक्वल आएगी। इसको आप टेस्ट कर लें, ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, आप मैटलैब के अंदर इसको टेस्ट कर सकते हैं। मैटलैब में ई के लिए आप ई एक्स पी यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं। मैटलैब के अंदर ये फंक्शन हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई एक्स पी माइनस सैंपल। अब इसकी वैल्यू आप लिखने, अगर लेट्स सपोज उसकी वैल्यू मैं डाल लेता हूं पॉइंट, ठीक है, सॉरी 0 डाल लेता हूं, मैं इसकी वैल्यू 0 डाल लेता हूं। अगर इसकी वैल्यू आप 0 भी डाल दें तो ये यहाँ पे लाइन करेगा, ठीक है, इस बाउंड्री में लाइन करेगा, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5, इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आपके पास ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर z की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है, ठीक है, यानी इसमें अगर आप लेस देन 0 मीन्स 0.05 डाल लें, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 0 पॉइंट इससे लेस आएंगी, इससे क्या आ जाएगी कि आपसे लेस 0.5 से लेस आएंगी, ठीक है। और ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और z तो आपको पता है कि थीटा ट्रांस x, यानी उसको थोड़ा इलाबोरेट करूं ताकि थीटा 0 0 प्लस थीटा 1 x1, यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको मसला समझ आई आपको? हेलो, जी सर जी सर। ठीक है, तो ये आपके पास ये बाउंड्री है सिंपल। अगर आपके पास इस तरह भी आप जो है डेटा को, ये जो आपकी ये लाइन जो है इट कैन, ये आपके पास बाउंड्री है जो आपको बता देता है कि ये आपका जो ट्यूमर है दिस इज malignant और benign. It can be more complex like if you have more than one feature, ठीक है।
आएगा बिल्कुल इसी तरह बाइनरी क्लासिफिकेशन, दिस इज बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये सिर्फ आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, उसका कर्व बिल्कुल इसी तरह आएगा अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं तब, या सिग्माइड फंक्शन को। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास, इसको देख ले, लेट्स सपोज ये आपके पास हाइपोथेसिस है, ये देख ले, ये आपके पास z है, ठीक है, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि दीज आर दो फीचर है, लेट्स सपोज साइज है एंड सर्कुलरिटी ऑफ द ट्यूमर है, ठीक है, और आपके पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू थीटा 0 इक्वल टू -3 और थीटा 1 इक्वल टू 1 और थीटा 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये देख ले, दिस इज इक्वल टू z, यानी ठीक है थीटा ट्रांसपोज x है या z है, ठीक है। तो ये देख ले, तो अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 किस तरफ ले गया है तो 3, तो इसका मतलब हुआ कि अगर x1 प्लस x2 इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3, तो आपके पास y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 1 होगा। समझ आ रही है, ठीक है, या अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू 0। अगर ये आपके पास लेस देन है y इक्वल टू 1, ठीक है, लेकिन अगर आप ये आपके पास x1 प्लस x2, इसको मैं अगर ये x1 प्लस x2 लेस देन 3 है तो इट मीन y इक्वल टू 0, ये देखिए, ये आपका बाउंड्री लाइन है। समझ आई आपको? जी, शाबाश। हाँ, जी सर, आइए। कोई मसला है? नो सर, नहीं सर, इजी है। अच्छा, अब ये देख ले, इस तरह भी हो सकता है, ये देख ले, ठीक है, ये देखिए, ये अगर आप ये देख लें तो यहाँ पे आपके पास जो थीटा है, ठीक है, इस सूरत में आप देख लें तो थीटा 0 इक्वल टू -1, थीटा 1 इक्वल टू 0, थीटा 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और थीटा 3 इक्वल टू 1 और थीटा 4 इक्वल टू 1, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको इस तरफ लेके आए तो ये आपके पास 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इसको आप दोनों को प्लस करें और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल ये देंगे, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। ये तो मतलब सर्कल वन, ये अगर इस इक्वेशन को आप देख ले
तो ये बिल्कुल किसका फॉर्मूला लगता है आपको? आपको याद है एफईसी में आपने सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल। सर्कल। हाँ जी सर। हाँ। तो किस तरह भी हो सकता है कि लेट्स सपोज ये डेटा जो है, लेट्स सपोज इसी पोजीशन पे जो डेटा पड़ा है यहाँ पे, इसे y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि एक और ड्रा कर रहा हूँ, इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ ये पोजीशन जो है ये y इक्वल टू 1, इस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डिफरेंट, खैर ये फिर हम डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, जब ये आप पढ़ेंगे डिटेल के साथ और इसके साथ डिटेल ऐड हो जाएगा तो ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्लियर होती चली जाएंगी। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगला जो खास फंक्शन आ रहा है थोड़ा सा इसमें मैं चाहता हूँ कि फिर मेरे पास मैटलैब इंस्टॉल हो और मैटलैब से मैं एक्सप्लेन करूँ चीज़ को, मतलब मैटलैब के अंदर वैल्यू डाल दूँ और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ, मतलब प्रैक्टिकली भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को, हाइपोथेसिस को, ठीक है, और डिसीजन बाउंड्री को हमने ब्रीफली कवर किया। हाइपोथेसिस को हमने डिटेल के साथ कवर किया, क्योंकि हाइपोथेसिस को हम ऑलरेडी भी डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए, लेकिन फॉर दिस टाइम वी कवर द hypothesis for logistic regression and logistic function. What is logistic function या sigmoid function, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया और आपको प्रोबेबिलिटी भी बताई, एक्सप्लेन किया द प्रोबेबिलिटी in terms of logistic regression और sigmoid function, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो हम पूछ सकते जी सर। हैं। है कोई कंफ्यूजन, कोई मसला है? सर काइंडली ये जो लीनियर रिग्रेशन है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसमें मेन डिफरेंस या की पॉइंट्स, की डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा एलेबोरेट करे, और ये व्हेन देखिए एंड वेयर यूज होता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखिए ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जी जी सर, क्या मेन मेन पॉइंट्स थोड़े से। क्या एप्लीकेशन। देखिए मैं यहाँ पे एक ड्रा कर देता हूँ, ये ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन और ये लॉजिस्टिक, देखिए प्रेडिक्ट, ये तो आपको पता है कि क्या करता है, कंटिन्यूअस वैल्यू, जी ठीक है। जी और ये क्या करता है, क्लासिफिकेशन करना है। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट भी आप कह सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन क्लास बता देता है, ठीक है। तो ये भी डिस्क्रीट हो सकता है, आप 298, ठीक है, 220, ठीक है। डिस्क्रीट का लफ्ज मैंने यूज किया था, लेकिन मैंने इस टर्म में यूज किया था कि बिल्कुल आपको बता देता है कि यार ये जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, किस क्लास में ये लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक देखिए इसका हाइपोथेसिस आपके पास है, एच ऑफ थीटा एक्स इक्वल टू थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2, ठीक है, एंड थीटा n x n, ठीक है, बिल्कुल इस तरह थीटा ट्रांसपोज एक्स। यहाँ पे आपके पास एच ऑफ थीटा एक्स, ये हाइपोथेसिस
hypothesis. One plus e minus z, where z equal to थीटा ट्रांसपोज x। ठीक है, तो ये आपके पास हाइपोथेसिस है, हमने यहां तक कवर किया है। ठीक है, कि हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है, हमने यहां तक कवर किया है। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया भी कि ठीक है, और आपको ये भी बताया कि ये आपको बता देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x पैरामीटराइज बाय थीटा, ये आपको प्रोबेबिलिटी बता देता है। तो हमने इतना कवर किया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लें। अब देखिए नीचे कास्ट फंक्शन आ रहा है, इसका कास्ट फंक्शन किस तरह होगा। ठीक है, और इसका ग्रेडियंट डेसिमल एल्गोरिथम किस तरह होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। सही, यहाँ तक आप लोग समझ गए। यस सर। यस यस। अच्छा, इसके अलावा कोई मतलब आपके जहन में कुछ और आ रहा है कि क्या डिफरेंस होना चाहिए। मैंने तो आपको कह दिया कि अभी तक हमने हाइपोथेसिस तक कवर किया है, कास्ट फंक्शन के बारे में अभी तक हम नहीं बताया, तो इसलिए आप कास्ट फंक्शन के बारे में नहीं पूछ सकते कि सर इसके कास्ट फंक्शन में और लीनियर रिग्रेशन की कास्ट फंक्शन में क्या फर्क है, या इसके ग्रेडियंट डिस्टेंस में क्या फर्क है। हाइपोथेसिस तक हमने कवर किया और वो फर्क मैंने आपको बता दिया। शाबाश, इसके अलावा कुछ है? सर सिग्माइड फंक्शन के अलावा हम यहाँ कोई और फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्यों वहाँ हम सिग्माइड फंक्शन को यूज करते हैं? बिल्कुल, एक्टिवेशन फंक्शंस तो आपके पास बहुत ज्यादा है, सिग्माइड है, रीलो है, सॉफ्ट मैक्स है। ठीक है, बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं। सर कास्ट फंक्शन को तो हम एक्टिवेशन फंक्शन उससे भी कहते हैं सर, और इससे भी सर कास्ट फंक्शन को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन। ये आपको किसने कहा कि कास्ट फंक्शन को एक्टिवेशन फंक्शन? सर एक फंक्शन था मेरे जहन में, अब नहीं आ रहा सर, उसको भी हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते ना, तो कास्ट हैं। हाइपोथेसिस, फंक्शन हाइपोथेसिस। कास्ट ना, किताब के जहन में, लेकिन कास्ट फंक्शन को आप एक्टिवेशन फंक्शन किस तरह कहेंगे? सर हाइपोथेसिस थे मेरे ख्याल में। कास्ट फंक्शन को तो आपको, कास्ट फंक्शन तो आपको कास्ट बता रहा है, यस आपको सर, वो एरर कर। एरर बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, एरर बता रहा है, या ऑप्टिमाइज पोजीशन है, तो आपको वो किस तरह का एक्टिवेशन फंक्शन होगा। हाँ, अलबत्ता आप कहते कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर अगर आपको याद है कि हम इस तरह लिखते थे ना, अगर आपका ज़हन इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हम लिखते थे कि क्या कहता है। हाँ, तो ये तो प्रेडिक्ट कर रहा है ना, सर हाइपोथेसिस को सर, ये तो प्रेडिक्ट कर रहा है माइनस, और वाई से इसको कर रहेगा माइनस कर रहे हैं, ये तो आपको प्रेडिक्ट कर रहा है। तो लीनियर रिग्रेशन में आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है और एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसके दरमियान डिफरेंस क्या है। लेकिन ये आप किसके लिए बता रहे हैं? फॉर सेट ऑफ एम एग्जाम्पल, तो इसलिए आपको एम एग्जाम्पल के लिए चला रहे हैं, इसको सम कर रहे हैं, और इसको फिर आप 2/m क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करते हैं। हाँ, शाबाश। शाबाश, इसके अलावा कोई हो, कोई मसला कोई? है कोई? नहीं है सर, नहीं। नहीं, कोई भी नो क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और एग्जांपल किस किसने रन किए थे? ये जो दो एग्जांपल थे, किस किसने रन किए?
आप में से किसी ने ट्राई किया एग्जाम्पल? सर मैटलैब नहीं सर, आज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 2 वाला एक्सरसाइज 2 एंड 3 बोथ। सर 2 मैंने ट्राई किया था सर, तकरीबन उसमें जो लास्ट काउंटर में वो जो जिसके जरिए हम 3D प्लॉट करते हैं सर, उसमें थोड़ा मसला आया था, बाकी सब हो गया था। थीटा का प्लाट छोड़ दे, प्लाट असल जो मेन कॉन्सेप्ट से प्लाटिंग को छोड़ दे, प्लाटिंग को तो आप खुद कवर करें। प्लाटिंग को तो मैं क्लास में भी कवर नहीं करूंगा, वो तो आप खुद कवर करके देख लेना उसको। मैटलैब के उसमें चले जाए, ट्यूटोरियल में चले जाए या गूगल कर दें, ठीक है, तो वो आपको बता देगा। वो तो है, मेश है, प्लाट है, और भी बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। वो तो छोड़ दे, इट्स नॉट पार्ट ऑफ क्लास। मेन कॉन्सेप्ट जो है, ग्रेडियंट डेसेंट को किस तरह इम्प्लीमेंट किया है, हाइपोथेसिस को किस तरह लिखा है हमने कोड के अंदर, फिर हमने किस तरह प्रेडिक्ट किया है, सैंपल डेटा को हमने किस तरह प्लॉट किया हुआ है, लाइन को किस तरह ड्रा किया है, ठीक है। यस सर। ठीक है सर, इंशाल्लाह। इसके अलावा सर वो कल वाला लेक्चर भी अपलोड करो सर। यस, कल वाला लेक्चर भी इस तरह अपलोड करो इसके साथ। और कल दोनों इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगा, ठीक है। दोनों लेक्चर को इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा, दोनों को इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 और पार्ट कल वाला Yes, भी यस कल सर। का तो एक ही है, ठीक है। दो ठीक है सर, बस रिकॉर्डिंग ऑफ कर। और ये सरीउल अमीन ने अपना प्रोग्रेस शेयर नहीं करना है। सरीउल अमीन, शरीर ने अपना प्रोग्रेस शेयर नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि अपना प्रोग्रेस शेयर। अमीनुल्लाह सर के साथ शेयर किया है। हाँ, अमीनुल्लाह सर के साथ शेयर किया है। तो मैंने कहा ग्रुप में शेयर करें ना। दूसरी बात ये कि आप कमिंग वीक आ जाए, मुनसिफ भी सुन रहा है, मुनसिफ आप भी आ जाए, तो कल कोशिश करें, कल या परसों आप आ जाए और लेट्स मेंबर के लिए। ठीक है सर। ओके सर, हम नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह आएंगे। सैटरडे को कोशिश करेगी आप, सैटरडे को बस आ जाए। शेरुल अमीन को भी साथ में लिया है, सही है। सही है सर। चलो अपना ख्याल रखें सब, और इंशाल्लाह दोबारा आगे होंगे। आज की इतना काफी है, और we must come with a lot of questions and a lot of confusion, ठीक है ना। मतलब कि आप जब सीखते हैं तो कंफ्यूजन आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें ताकि आपको कंफ्यूजन आ जाए, और कोशिश करें कि आप अपनी कंफ्यूजन को खुद हल करें। फिर भी अगर आप हल नहीं हो सका तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़ सर। रिकॉर्डिंग अस्सलाम वालेकुम। इसका मुझे याद क्या करें कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट